जी नमस्कार। कर्मचारी और पेंशनरों से संबंधित इस वक्त की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। दरअसल कर्मचारी और पेंशनरों की हाई कोर्ट से एक बहुत ही बड़ी जीत हुई है। पूरा मामला क्या है, आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। आपसे निवेदन है कि अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको कर्मचारियों से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। साथियों, दरअसल मामला है मध्य प्रदेश के शिक्षाकर्मी शिक्षकों से संबंधित, जिसमें शिक्षाकर्मी शिक्षकों को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा एक बहुत ही बड़ी राहत दी गई है। दरअसल मामला है शिक्षाकर्मी शिक्षकों से संबंधित, जिसमें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस विवेक रूसिया और विनोद कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने शिक्षाकर्मी शिक्षकों को नियमित नगरपालिका के कर्मचारियों के बराबर अधिकार प्राप्त करने की जो याचिका है उसको बरकरार रखा है, जिसमें जो शिक्षाकर्मी शिक्षक हैं उनको पूर्व सेवा की गणना करते हुए वे सभी लाभ प्राप्त होंगे जो एक नियमित शिक्षक को होते हैं। इसके संबंध में हाई कोर्ट के द्वारा आदेश भी पारित कर दिया गया है। तो साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि 1998-99 में नगरपालिका नियमों के तहत शुरू में नियुक्त और बाद में राज्य सेवा में विलय किए गए शिक्षक अपनी प्रारंभिक नियुक्ति तिथि से पेंशन सहित सभी लाभ के हकदार हैं। न्यायालय ने नगरपालिका के नियमित नगरपालिका कर्मियों और शिक्षाकर्मियों के बीच अंतर करने के तर्क को खारिज कर दिया। 1998 के नियमों के तहत नियुक्त प्रक्रियाओं और सेवा शर्तों में कोई भी अंतर नहीं पाया गया। विवाद 1998 और 99 में की गई नियुक्तियों से उत्पन्न हुआ था, जब प्रतिवादियों को मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद मंदसौर के द्वारा शिक्षाकर्मी ग्रेड 1 के रूप में नियुक्त किया गया और उनकी नियुक्तियां मध्य प्रदेश नगरपालिका शिक्षाकर्मी नियम 1998 द्वारा शासित थीं, जबकि शुरू में उन्हें 1030-1600 रुपये के वेतनमान में नियुक्त किया गया और उन्हें 3 साल की परिवीक्षा अवधि के बाद नियमित कर दिया गया। दरअसल 12 साल की सेवा पूरी करने के बावजूद भी उन्हें नगरपालिका शिक्षकों के लिए लागू नियमित वेतनमान से वंचित कर दिया गया। अप्रैल 2007 में उन्हें 4000-8000 रुपये का वेतनमान मिला। उन्होंने 1998 के नियमों के नियम 7 के तहत 5850 रुपये की पात्रता का दावा किया। नगरपालिका ने उन्हें मकान किराया भत्ता, कर्मचारी बीमा और चिकित्सा सुविधाओं जैसे लाभ से भी वंचित कर दिया। 1998 से काम करने के बावजूद उन्हें 2005 में शुरू की गई अंशदायी पेंशन योजना में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया, जबकि वे पुरानी पेंशन योजना के पात्र थे। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में नगरपालिका ने तर्क दिया कि 1998 के नियमों के तहत सभी लाभ प्रतिवादियों को पहले ही प्रदान किए जा चुके हैं। उन्होंने तर्क दिया कि 2008 के नियमों के तहत शिक्षक नियमित नगरपालिका कर्मचारी नहीं बल्कि राज्य सरकार के कर्मचारी थे। डॉक्टर के.एम. शर्मा बनाम छत्तीसगढ़ राज्य 2022-11 SCC 436 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए उन्होंने तर्क दिया कि नगरपालिका शिक्षक और शिक्षाकर्मी अलग अलग नियमों के तहत अलग अलग चयन विधियों के साथ नियुक्त होने के कारण समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत के आधार पर वेतनमान में समानता का दावा नहीं कर सकते हैं। MP हाई कोर्ट के प्रतिवादी शिक्षकों ने कहा कि उनकी लंबी सेवा और नियमितीकरण के बावजूद उन्हें नियमित नगरपालिका कर्मचारियों को मिलने वाली लाभों से वंचित किया गया। उन्होंने अंशदायी पेंशन योजना के बजाय उचित वेतनमान, सेवा लाभ और नियमित पेंशन लाभ की मांग की। निर्णय सबसे पहले 1998 के नियमों और संबंधित नगरपालिका कानूनों के तहत नियुक्ति प्राधिकारी की परिभाषा की जांच करते हुए हाई कोर्ट ने नियमित नगरपालिका कर्मचारियों और 1998 के नियमों के तहत नियुक्त शिक्षाकर्मियों के बीच में नियुक्ति प्रक्रियाओं और सेवा शर्तों में कोई भी अंतर नहीं पाया। दूसरी अदालत ने प्रासंगिक नियमों के विकास का विश्लेषण किया और यह देखते हुए कि 2008 के नियमों में 1998 के नियमों के तहत नियुक्त शिक्षाकर्मियों के विलय का प्रावधान था। नियमों के तहत शिक्षक नगरीय निकाय के प्रशासनिक और अनुशासनात्मक नियंत्रण में रहे, जो स्कूल शिक्षा विभाग में नियमित शिक्षकों के समान लाभ के हकदार थे। तीसरी अदालत ने मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा सेवा शिक्षण संवर्ग सेवा शर्तें और सभी
भर्ती नियम 2018 के प्रभाव पर विचार किया, जिसने स्थानीय निकायों के तहत नियुक्त सभी शिक्षकों को राज्य शिक्षण संवर्ग में विलय कर दिया। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि विलय ने उन्हें प्रभावी रूप से राज्य सरकार के कर्मचारी बना दिया है और उनकी सेवाएं उनकी प्रारंभिक नियुक्ति तिथियों से गिनी जाएं। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि शिक्षक अपनी प्रारंभिक नियुक्ति तिथियों से पेंशन लाभ सहित सभी लाभों के हकदार थे, क्योंकि अब वे सरकारी शिक्षकों के समान स्कूल शिक्षा विभाग के पूर्ण नियंत्रण में थे। न्यायालय ने शिक्षकों के पूर्ण सेवा लाभों के अधिकारों की रक्षा करने वाले निचली अदालत के आदेश की पुष्टि करते हुए रिट अपील खारिज की। और साथियों, इस प्रकार से मध्य प्रदेश के जो शिक्षाकर्मी शिक्षक हैं, जो नियमित नगरपालिका कर्मचारियों के बराबर जो अधिकार है वह पाने के हकदार थे, हाई कोर्ट के फैसले से अब उनको वे सभी लाभ मिल पाएंगे जो नियमित नगरपालिका कर्मचारियों को मिलते हैं। तो साथियों, नगरपालिका शिक्षकों से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही थी, जिसमें उनको नियमित कर्मचारी के समान पेंशन और सभी लाभ देने को लेकर हाई कोर्ट के द्वारा आदेश पारित कर दिया है, जिसमें उनकी पुरानी पेंशन के साथ साथ जो और भी कई प्रकार की सेवाएं हैं उनकी गणना प्रथम नियुक्ति तिथि से करने को लेकर हाई कोर्ट के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया है, जिससे जो कर्मचारी हैं अब उनको वे सभी लाभ प्राप्त होंगे जो नियमित नगरपालिका कर्मचारियों को प्राप्त होते हैं, और जो पूर्व की सेवा गणना है वह भी उनकी की जाएगी और प्रथम नियुक्ति तिथि से उनको सभी लाभ प्राप्त होंगे। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा बहुत ही सराहनीय निर्णय कर्मचारियों के और पेंशनरों के हक में दिया गया है। साथ ही उस पूरे आदेश का PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लिंक पर क्लिक करके आप हाई कोर्ट के आदेश की कॉपी को देख सकते हैं, साथ ही अपने साथियों को भी शेयर कर सकते हैं। तो साथियों, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा ये बहुत ही अच्छा निर्णय कर्मचारियों के हक में सुनाया गया। जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने साथियों को शेयर जरूर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।